नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 8वीं की कविता का एक पाठ पढ़ेंगे। इस पाठ का नाम है युद्ध गीता। तो सभी विद्यार्थी पहले अपनी कक्षा 8वीं की भाषा भारती यानी हिंदी की किताब खोल लें और उसमें युद्ध गीता नाम का पाठ निकाल लें। युद्ध गीता, जैसा कि आप सुन रहे हैं, इसमें गीता शब्द है। दरअसल महाभारत जो महर्षि वेद व्यास रचित ग्रंथ है, उसका एक हिस्सा है, एक अध्याय है श्रीमद् भगवद गीता। यह 18 अध्यायों में है, लेकिन यह श्रीमद् भगवद गीता नहीं है, यह युद्ध गीता है। यह अंश रामचरितमानस से लिया गया है, जो गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित राम कथा का काव्य है। उसके लंका कांड में इसका 79वां यानी 79वां और 80वां ये दो दोहे लिए गए हैं इसमें। जैसा कि आपको पता है, रामचरितमानस मुख्य रूप से चौपाई और दोहा, इन दो छंदों में लिखा गया है। सोरठा छंद भी है उसमें और कुछ अलग तरह के छंद भी हैं, लेकिन दो प्रमुख छंद हैं उसमें। चौपाई, आपको क्या पता है चौपाई क्या होती है, चौपाई की परिभाषा क्या है, और दोहा की परिभाषा क्या है, यह भी आपको पता है। नहीं हो तो हमारा दोहा और चौपाई वाला जो दूसरा वीडियो है उसमें आप देख लें। और तो चलिए उंगली रखते जाइए आप, हम पढ़ते हैं। पहले आपको सुना देते हैं। चलेउ निशाचर कटक अपारा, चतुरंगिनी अनी बहुधारा, विविध भांति वाहन रथ जाना, विपुल बरन पताक ध्वज नाना। यह ग्रंथ जो श्री रामचरितमानस है, यह अवधी भाषा में लिखा गया है। अवधी भाषा में लिखा होने के कारण आप जो खड़ी बोली जानते हैं, खड़ी बोली हिंदी बोलते हैं, उन्हें इसमें बहुत सारे शब्द नए मिलेंगे जिनका अर्थ हम करते चलेंगे, और उनका अर्थ जैसे समझ जाएंगे तो इस सब का अर्थ भी समझ में आ जाएगा। तो एक दृश्य है, यह जैसा हमने बताया कि लंका कांड से लिया गया है। लंका कांड में श्री राम और रावण के युद्ध का वर्णन है। चलेउ निशाचर कटक अपारा, राक्षसों की, निशाचर यानी राक्षस, और कटक यानी होता है सेना। अपार, अपार यानी जिसको पार न किया जा सके। जैसे हम नदी पार करते हैं, कोई सड़क पार करते हैं, तो ये अपार है, जिसको पार नहीं किया जा सकता। इसका मतलब यह है कि इतनी बड़ी सेना है जिसको पार करना, उस पार जाना संभव नहीं है, मतलब बहुत बड़ी विशाल सेना है। तो चलेउ निशाचर कटक अपारा, निशाचरों की अपार सेना चल पड़ी। सेना कैसी है? चतुरंगिनी, यह 4 अंगों वाली है। चतुर्धन अंग, उससे बना है चतुरंगिनी। अब सेना के 4 अंग कौन से होते हैं? सेना के 4 अंग होते हैं, एक तो हाथी वाली सेना, जिसमें हाथी और उसके हाथी पर सवार होकर सैनिक चलते हैं। दूसरी, घोड़ों पर चलने वाली सेना यानी अश्वों पर चलने वाली सेना। और तीसरी होती है रथ पर चलने वाली। और चौथी होती है पैदल सेना। चतुरंगिनी अनी बहुधारा, अनी माने सेना। तो 4 अंगों वाली सेना, जिसकी बहुधारा माने बहुत सारी धाराएं हैं। 4 अंगों वाली सेनाओं की बहुत सारी टुकड़ियां हैं, बहुत सारे समूह हैं। विविध भांति वाहन रथ जाना, इसमें वाहन लिखा है, देखें आप। यहाँ ज़्यादातर अवधी भाषा में वा शब्द का प्रयोग बहुत कम है। वा की जगह बा कहते हैं वो, और या को जा कहते हैं। तो विविध भांति हम कहते हैं विविध भांति, अवधी में क्या कहते हैं? विविध भांति वाहन रथ जाना। विविध भांति माने अनेकों प्रकार के, भांति भांति के वाहन, रथ और यान हैं, यानी सवारियां हैं। भांति भांति के वाहन, रथ और यान, जान माने यान। विपुल बरन यानी कई वर्ण के, बरन यानी होता है रंग, बरन यानी रंग। तो कई रंगों की पताकाएं और ध्वज हैं। चले मत गज जूथ घनेरे,
प्राविट जलद मरुत जनु प्रेरे, बरन बरन बीर दैत निकाया, समर सूर जानहि बहु माया। चले मत गज जूथ घनेरे, मत माने मदमस्त, है ना, मत माने मतवाले, मतवाले हाथियों के, जूथ माने होता है झुंड समूह, घनेरे माने बहुत सारे, जो बहुत इतने अधिक हैं, है ना। तो मतवाले हाथियों के बहुत से झुंड चल पड़े, और वो कैसे लग रहे हैं? प्राविट जलद मरुत जनु प्रेरे, जलद माने होता है बादल मेघ, मरुत कहते हैं वायु को, वायु का पर्यायवाची है मरुत, जनु प्रेरे, ऐसा लग रहा है कि क्या पानी वाले बादल हवा की प्रेरणा से बहे जा रहे हैं, हवा के कारण बहे जा रहे हैं पानी वाले काले काले बादल। इस तरह वे हाथी, मतवाले हाथियों के समूह चल रहे हैं। कल्पना करिए, मतलब इतने अधिक हाथी हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे बादलों का झुंड चला जा रहा है। चले मत गज जूथ घनेरे, प्राविट जलद मरुत जनु प्रेरे। तो बरन बरन, हमने बताया था वरन, बरन बरन बीर दैत निकाया, रंग बिरंगे बाना धारण करने वाले वीरों का समूह है। निकाय माने होता है समूह, निकाय माने भी होता है समूह, जूथ माने भी होता है समूह, और वरण यानी रंग। तो वरण वर्ण माने रंग रंग के, रंग बिरंगे, वीर दैत यानी वीरों के, रंग बिरंगे बाना धारण करने वाले वीरों के समूह हैं। समर सूर जानहि बहुमाई, समर सूर, समर यानी होता है युद्ध, तो युद्ध में बड़े शूरवीर हैं और ये बहुत प्रकार की मायाएं भी जानते हैं। अति विचित्र वाहिनी विराजी, अति विचित्र वाहिनी विराजी, वीर बसंत सेन जनु साजी। यह बहुत विचित्र फौज है, बहुत विचित्र फौज शोभायमान है, शोभित है। ऐसा लग रहा है मानो वीर बसंत ने अपनी सेना सजाई हो। चलत कटक दिग सिंधुर डगही, कटक माने बताया था ऊपर ना सेना, इस सेना के चलने से दिग माने होता है दिशा, और सिंधुर कहते हैं हाथी को, डग ही माने डगमगा रहे हैं। तो इस सेना के चलने से दिशाओं के हाथी दिग्नान डगमगाने लगे हैं। क्षुभित पयोधि कुधर डगमगही, क्षुभित यानी होता है इसको, इसका मानक शब्द होगा क्षुब्ध। पयोधि, पयोधि कहते हैं समुद्र को, समुद्र का पर्यायवाची है पयोधि। तो जो समुद्र है वह क्षुभित हो गया है, माने उसमें हलचल होने लगी है, बेचैन हो गया है, कह सकते हैं कुछ क्रोधित सा हो गया है। कुधर डगमगही, कुधर माने होता है पर्वत। देखिए सिंदूर क्या है? हाथी, और कुधर माने पर्वत। तो इस सेना के चलने से जो हाथी, दिशाओं के हाथी हैं वो डगमगाने लगे हैं, समुद्र में हलचल हो गई है, समुद्र क्षुभित हो गया, क्षुब्ध हो गया है, और पर्वत भी डगमगाने लगे हैं। कुधर यानी पर्वत। उठी रेणु रवि गयउ छपाई, मरुत थकित वसुधाय कुलाई, पनव निशान घोर रव बाजही, प्रलय समय के घन जनु गाजही। उठी रेणु, रेणु यानी होता है धूल। इस सेना के चलने से इतनी धूल उठी कि रवि मतलब सूर्य, रवि का पर्यायवाची, सूर्य का पर्यायवाची है रवि। तो सूर्य छुप गया है, दिखाई नहीं पड़ रहा है धूल के कारण। मरुत थकित, मरुत यानी पवन, हवा, यह थक गया है, ऐसे थक कर मरुत थकित वसुधा कुलाई, पवन थक गया है और थक कर रुक गया है। वसुधा कुलाई, वसुधा यानी होता है वसुधा, धरती, और यह धरती जो है यह व्याकुल हो गई है। पनव निशान घोर रव बाजही, पनव यानी होता है ढोल, निशान कहते हैं नगाड़े को। तो ढोल और नगाड़े, घोर मतलब भयंकर, और रव यानी होता है शोर। तो ढोल और नगाड़े भीषण ध्वनि से बज रहे हैं। ऐसा लग रहा है प्रलय समय के घन जनु बाजही, मानो प्रलय काल के बादल गरज रहे हों। यहाँ देखें आप, इस
पंक्ति में अलंकार भी है। कौन सा अलंकार है? प्रलय समय के घन जनु बाजहीं, जैसे प्रलय काल के बादल गरज रहे हों। यहाँ पर क्या है? जब उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त कर दी जाए तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और इसकी पहचान जहाँ जनु, मनु, मानो ये शब्द आते हैं वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यहाँ पर जनु लिखा है तो आप पहचान सकते हैं ये उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। देखिए, यह पता है कि ये प्रलय काल के बादल नहीं गरज रहे हैं, लेकिन कभी यही कह रहा है कि ऐसा लग रहा है कि प्रलय काल के ही बादल गरज रहे हैं, यानी है नहीं, किंतु उसमें संभावना व्यक्त कर रहा है कि ऐसा लग रहा है कि प्रलय काल के बादल हैं। तो जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जा रही हो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ऊपर भी एक पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार आया है। क्या है? चले मत गज जूथ घनेरे, प्राबिट जलद मरुत जनु प्रेरे। यानी वो मतवाले हाथियों के समूह को चलते हुए देखकर कवि कहता है ऐसा लग रहा है मानो हवा की प्रेरणा से वर्षा के काले काले बादल चले जा रहे हों। अभी वर्षा के काले बादल तो है नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा है, उसे संभावना व्यक्त कर रहा है कि लगता है बादल है। तो यहाँ भी जनु आ गया है और उपमेय में उपमान की संभावना है, तो यहाँ भी उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। और उत्प्रेक्षा अलंकार आप जानते हैं कौन सा अलंकार है? ये अर्थालंकार के अंतर्गत आता है। अगली चौपाई देखते हैं कि भेरी न फेरी बाज सहनाई, मारू राग सुभट सुखदाई, के हरिनाद वीर सब करहीं, निज निज बल पौरुष उच्च रहीं। ऊपर क्या कह रहे थे हम कि ढोल और नगाड़े इतनी भीषण ध्वनि से बज रहे हैं मानो प्रलय काल के बादल गरज रहे हों। और भेरी, नफीरी माने होता तुरही। तुरही एक लंबा लंबा सा बाजा होता है, ऐसे घुमा हुआ, उसे ऐसे लगाते हैं तो ऐसे घुमा रहता है, वो तुरही है। तो भेरी, नफीरी मतलब तुरही और शहनाई, योद्धाओं को सुख देने वाला इनमें मारू राग बज रहा है। किसमें? भेरी, तुरही और शहनाई में योद्धाओं को सुख देने वाला मारू राग बज रहा है। मारू राग सुभट सुखदाई, भट यानी होता है योद्धा और उनको सुख देने वाला मारू राग। अलग अलग राग होते हैं, आपने दीपक राग पढ़ा है, मेघमदार पढ़ा है, हर राग के प्रभाव अलग अलग होते हैं। तो मारू राग जो है युद्ध के समय बजाया जाता है। के हरिनाद वीर सब करहीं, के हरि कहते हैं सिंह को, शेर को। तो सारे वीर जो हैं ये सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं, सिंहनाद कह रहे हैं। और निज निज बल पौरुष उच्च रहीं, और अपने अपने बल और पौरुष का उच्चारण कर रहे हैं, स्वयं बखान कर रहे हैं अपनी वीरता का। कहाई दशानन सुनहु सुभट्टा, यह सारा जो वर्णन है सेना का, यह रावण की सेना का वर्णन है। उसकी सेना इतनी विशाल है। कहाई दशानन सुनहु सुभट्टा, मर्दऊ भालू कपिन के ठट्टा। 10 आनन यानी 10 शीश वाला। कौन सा समास है ये? बहुब्रीहि समास। 10 आनन यानी रावण, यानी 10 सिर। इससे अलग अर्थ हो रहा है, किसी तीसरी ओर संकेत जा रहा है, तो यहाँ हो गया बहुब्रीहि समास। कहाई दशानन, रावण ने कहा सुनो सुभट्टा, हे उत्तम योद्धाओं सुनो। मर्दऊ यानी मसल डालो। किसको? भालू कपिन के ठट्टा, ठट्टा यानी होता है समूह, दल। ये बानर और रीछों के समूह को मसल डालो, मार दो। हूँ मारी हूँ, हूँ माने मैं मारी हूँ, हूँ मारी हूँ भूप दो भाई, मैं इन दोनों राजकुमारों को मारूंगा, अस कही सन्मुख फौज रेंगाई। ऐसा कहकर उसने सामने की ओर अपनी फौज को चला दिया। और फिर यह सुधी सकल कपिन जब पाई, इस खबर को जब सारे बंदरों ने पाया, यानी यह खबर जब सभी बंदरों को मिली तो धाए करी रघुवीर दुहाई, रघुवीर की दुहाई करते हुए, जय श्री राम बोलते हुए, रघुवीर की जय बोलते हुए दौड़ पड़े। वो पहले से ही दरवाजे पर खड़े थे लड़ने के लिए। तो अब देखें, ये तो चौपाई थी। आगे एक छंद है। धाए विशाल कराल मरकट, भालू काल समान ते,
मानहु सपच्छ उड़ाहि भूधर बृंद नाना बानते। नख दसन शैल महाद्रुमायुध सबल संक न मानहि। जय राम रावण मत्त गज मृगराज सुजसु बखानहि। धाय माने दौड़ पड़े। धाय विशाल कराल मरकट भालू काल समानते। कौन? ये विशाल, मरकट यानी बंदर, भालू माने रीछ। तो ये विशाल वानर और भालू जो काल के समान हैं वे दौड़ पड़े। यानी काल के समान कराल विशाल वानर और भालू दौड़ पड़े। और उनका दौड़ना कैसा लग रहा है? मानहु सपच्छ उड़ाहि भूधर बृंद नाना बानते। ऐसा लग रहा है मानो सपच्छ यानी पंख वाले। भूधर, भूधर कहते हैं किसको? पर्वत को। ऊपर कुधर पढ़ा था अपन ने। तो ये पंख वाले बृंद नाना बान के, यानी तरह तरह के पंख वाले पर्वतों का समूह उड़ा जा रहा है। अब यहाँ भी क्या आ गया देखिए, मानहु सपच्छ उड़ाहि भूधर। ये बानर और भालू चल रहे हैं, भूधर तो नहीं है, पर्वत नहीं है ना, लेकिन कब यहाँ पर उनमें पर्वत की संभावना व्यक्त करता है। तो यहाँ भी उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। मानहु सपच्छ उड़ाहि भूधर बृंद नाना बानते। नख दसन शैल महाद्रुमायुध सबल संक न मानहि। नाखून, दांत, पर्वत और द्रुम यानी होता है पेड़। तो महाद्रुम यानी बड़े बड़े पेड़, आयुध यानी हथियार। ये नाखून, दांत, पर्वत और बड़े बड़े पेड़ ही इनके हथियार हैं। और ये बलवान हैं और किसी तरह का डर नहीं है इनको, किसी तरह की शंका नहीं है कि रावण को मार नहीं पाएंगे, हरा नहीं पाएंगे। जय राम रावण मत्त गज मृगराज सुजसु बखानहि। ये क्या? मतवाले, रावण रूपी मतवाले हाथी के सामने, हाथी के लिए मृगराज यानी श्री राम रूपी सिंह के यश का बखान करते हैं। क्या है पूरा अर्थ? विशाल काल के समान कराल बानर और भालू दौड़ पड़े। ऐसा लगता है मानो पंख वाले तरह तरह के पर्वत उड़े जा रहे हों और नाखून, दांत, पर्वत और बड़े बड़े पेड़ ही इनके हथियार हैं। और इनके मन में किसी तरह की शंका नहीं है, किसी तरह का भय नहीं है। और ये रावण रूपी मतवाले हाथी के सामने श्री राम रूपी सिंह का सुयश बखान कर रहे हैं, उन्हें अधिक वीर बता रहे हैं। और वो हैं भी। आगे बढ़ते हैं। दुहु दिशि जय जयकार करी निज निज जोरी जानी। भिरे बीरे इतरामहि उतराम नहीं बखानी। दोनों दिशाओं से अपने अपने स्वामी की जय जयकार करते हुए अपनी अपनी जोड़ी को पहचान कर अपने अपने लिए उचित योद्धा चुनकर ये भिड़ गए, लड़ने लगे। इधर राम का यश गाय बखान किया जा रहा है और उधर रावण के यश को बखान कर रहे हैं। आगे फिर बदलता है थोड़ा सा दृश्य। रावण रथी, ये 80वां दोहा है। अभी हमने 79वां दोहा पढ़ा। अब रावण रथी बिरथ रघुवीरा देखी विभीषण भयउ अधीरा। रावण को रथ पर चढ़े हुए और रघुवीर को बिना रथ के, श्री राम को बिना रथ के देखकर विभीषण अधीर हो गया, व्याकुल हो गया, बेचैन हो गया। अधिक प्रीति मन भा संदेहा तो बंदी चरण कह सहित स्नेहा। अधिक प्रेम के कारण, अधिक प्रेमवश उसके मन में संदेह पैदा हो गया। तो उसने भगवान श्री राम के चरणों में वंदना करके और बहुत प्रेम से स्नेहपूर्वक कहा। संदेह क्या हुआ ये अगली लाइन में हम बताएंगे। नाथ नरथ नहीं तनु पद त्राना केहि विधि जितब वीर बलवाना। विभीषण ने कहा, हे स्वामी, हे प्रभु, आपके पास न तो रथ है और न ही आपके शरीर पर कोई रक्षा कवच है और न ही पैरों में जूतियां हैं। नाथ न रथ, आपके पास रथ नहीं है, न ही तन पद त्राणा, और न ही शरीर पर, तन माने शरीर, इस पर कोई रक्षा कवच है, न ही पद यानी पैरों में, त्राण है माने जूतियां हैं।
तो कही विधि जितब वीर बलवाना। तो इस वीर बलवान रावण को आप किस तरह जीतेंगे, कैसे जीता जाएगा ये? क्यों? क्योंकि रावण तो रथ पर चढ़ा हुआ है, उसके शरीर में पूरे कवच धारण किए हुए हैं, यानी बाण मारो तो उन कवच से टकरा कर टूट जाएंगे, अंदर नहीं घुसेंगे। लेकिन आपके पास तो कुछ नहीं है। तब भगवान श्री राम ने क्या कहा? उन्होंने कहा, सुनहु सखा कह कृपा निधाना। कृपा निधान राम ने कहा, सुनो मित्र, सुनो सखा, जेहि जय होई सो स्यंदन आना। स्यंदन माने भी होता है रथ। उन्होंने कहा कि जिस पर सवार होकर विजय प्राप्त होती है वह रथ दूसरा ही है, वह यह रथ नहीं है जिस पर रावण चढ़ा हुआ है, जिस पर रावण सवार है, वह दूसरा ही स्यंदन है, दूसरा ही रथ है। आगे उस रथ का वर्णन किया गया है। वे कहते हैं, सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। सौरज यानी शौर्य, धीरज यानी धैर्य, और चाका माने चका, पहिया। उन्होंने कहा, शौर्य और धीरज उस रथ के दो पहिए हैं। सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। सत्य और शील यानी सदाचार, सत्य और शील उसकी दृढ़ यानी मजबूत ध्वजा और पताकाएँ हैं। क्या? शौर्य और धीरज दो पहिए हैं, और सत्य और शील यानी सदाचार उसकी दृढ़ मजबूत ध्वजा और पताकाएँ हैं। तो बल विवेक दम परहित घोरे। बल, विवेक और दम, दम कहते हैं इंद्रियों के वश में करना, और परहित यानी परोपकार। तो बल, विवेक, वश में की गई इंद्रियां और परोपकार, ये इसके चार घोड़े हैं। कौन से घोड़े हैं? बल, विवेक, वश में की गई इंद्रियां अर्थात दम, और परोपकार, ये इसके चार घोड़े हैं। क्षमा कृपा समता रजु जोरे। और ये क्षमा, कृपा माने दया, और समता, क्षमा, दया और समता की रस्सियों से इन्हें जोड़ा गया है। रज्जु माने रस्सी, रज्जु संस्कृत शब्द है, अवधि में रज्जु हो गया है। तो इन रस्सियों से इन्हें जोड़ा गया है। ईश भजन सारथी सुजाना, बिरत चर्म संतोष कृपाना। ईश यानी ईश्वर, ईश्वर का भजन इसका चतुर सारथी है, इस रथ को चलाने वाला, यानी ईश्वर का भजन ही इस रथ को चलाने वाला चतुर सारथी है। बिरति चर्म संतोष कृपाना। बिरति, रति यानी होता है आसक्ति, लगाव, और विरति यानी वैराग्य। और चर्म जो ढाल होती है वो चमड़े की बनी होती है, इसलिए इसे कहा, क्या कहा कि ये चर्म माने यहाँ पर ढाल है। तो वैराग्य ही ढाल है, और संतोष कृपान यानी संतोष इसकी तलवार है। दान परशु, दान फरसा है, और जो बुद्धि है वह इसकी प्रचंड शक्ति है। बर विज्ञान कठिन को दंडा। देखो यहाँ पर बर यानी होता है श्रेष्ठ, उसे जब मानक में कहेंगे तो वर, वर यानी चुनना भी होता है, लेकिन वर यानी श्रेष्ठ भी होता है। तो वर विज्ञान कठिन को दंडा, श्रेष्ठ विज्ञान ही है, कठिन धनुष है। को दंड यानी होता है धनुष, श्रेष्ठ विज्ञान ही कठिन धनुष है। अमल अचल मन त्रोन समाना। अमल, मल यानी होता है गंदगी, मैल, और अमल यानी जो गंदगी से रहित हो, मैल से रहित हो, यानी निर्मल हो। अचल यानी जो चल न सके, मतलब स्थिर है ना। और त्रोण कहते हैं तरकस को, जिस पर क्या तीर रखे जाते हैं। भगवान श्री राम विभीषण से कहते हैं कि निर्मल यानी पाप रहित स्थिर मन तरकस के समान है। तरकस में क्या रखे जाते हैं? बाण। तो बाण कैसे होंगे? सम जम नियम सिली मुख नाना। शम यानी मन का वश में होना, और यम शौचादि, अहिंसा यानी वश में किया गया मन, अहिंसा, यम, शौचादि आदि नियम, ये बहुत से बाण हैं। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा। ब्राह्मण और गुरुओं की पूजा ये अभेद्य कवच हैं, और
यही सम विजय उपाय न दूजा, इनके समान विजय का कोई दूसरा उपाय नहीं है। एक बार इसके अर्थ को फिर देख लेते हैं कि निर्मल अचल स्थिर मन तरकस के समान है, और शम यानी मन का वश में होना, और यम नियम शौचादि नियम, ये बहुत प्रकार से बाण हैं। और ब्राह्मण और गुरु की जो पूजा है अभेद्य कवच है। ब्राह्मण इनके समान विजय का कोई दूसरा उपाय नहीं है। सखा धर्ममय असरथ जाके, जीतन कहन कतहुरी पुता के। हे मित्र, हे सखे, इस तरह का धर्ममय रथ जिसके पास है, उसे जीतने के लिए इस संसार में कोई शत्रु ही नहीं है। महाअजय संसार रिपुजीत सकै सो वीर, जाके असरथ होय दृढ़ सुनहु सखा मति धीर। हे धैर्यवान सखे, धैर्यवान बुद्धि वाले मित्र, सुनो, जिसके पास इस तरह का दृढ़ रथ है, वह इस महाअजय संसार रूपी शत्रु को, यानी यह वीर संसार जो जन्म मृत्यु रूपी महान दुर्जय शत्रु है, इसको भी वह जीत सकता है, तो रावण की बात ही क्या है। हे धीर बुद्धि वाले सखा, सुनो, जिसके पास ऐसा मजबूत रथ हो, वह वीर इस जन्म मृत्यु में संसार रूपी महान दुर्जय शत्रु को भी जीत सकता है, तो फिर रावण की बात ही क्या है। इस तरह इन दो दोहों का अर्थ की हमने किया, इन दो दोहों को हमने समझा। सुने प्रभु बचन विभीषण, हरसि गहे पद कंज, यही मिस मोहि उपदेश हो राम कृपा सुख पुंज। सुनि प्रभु वचन, प्रभु श्री राम के वचन सुनकर विभीषण ने हरसि गहे पदकंज, हर्षित होकर प्रसन्न होकर और उनके पदकंज पकड़ लिए, यानी चरण कमल पकड़ लिए। यही मिस मोहि उपदेश हो राम कृपा सुख पुंज। और कहा, हे कृपा और सुख के समूह राम कृपा सुख पुंज। हे राम या हे कृपा और सुख के समूह श्री राम, आपने इसी बहाने मुझे उपदेश दिया। यही मिस माने बहाने, इसी बहाने आपने मुझे उपदेश दिया, यह सुंदर बात बताई। इतना ही है। वैसे 80वां में एक दोहा और है, लेकिन आगे फिर युद्ध शुरू हो जाता है, तो युद्ध गीता में इतना ही है। इसमें पढ़ते हुए अब आप दोहों की परिभाषा के अनुसार भी आप मात्राओं की गणना कर सकते हैं। चौपाई में भी 4 चरण होते हैं, उनकी गणना भी कर सकते हैं। इसके जो और प्रश्न होंगे, उन प्रश्नों पर हम इसके दूसरे भाग में करेंगे, तो आप दूसरा भाग देखने के लिए भी ज़रूर आइए। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और लाइक भी अवश्य करें, अपने मित्रों को शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिले। हम फिर मिलते हैं इसके दूसरे भाग में, तब तक के लिए नमस्कार।